ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 27/5/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ईश्वरीय महावाक्य हम आत्मा रूपी बच्चों के लिए परमात्मा की वाक्य मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वह आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। इस दुनिया में बाबा के बच्चे भरतू हाथ जाने वाले हैं, और बाबा के जो बच्चे हैं जिनकी बाबा से प्रीत बुद्धि है, वह भले बाहर से खाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से बाबा के बच्चे भरपूर होते हैं, संतुष्ट होते हैं। बाकी सब बाहर से तो भरपूर दिखते हैं, लेकिन अंदर से एकदम खाली होते हैं। तो यह बाबा के ज्ञान की महानता है। तो दूसरा, बाबा ने कहा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी। साहिब कौन? परमात्मा, बाबा, ईश्वर। आप परमात्मा से सच्चे रहेंगे तो साहिब राजी होगा। चौथा, बाबा ने कहा, तीसरा बाबा ने कहा कि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं और कुछ भी छिपा नहीं सकते। हाँ? छिपाना नहीं है अपने उस रूहानी पिता से, उस रूहानी डॉक्टर से। हाँ? तो कुछ भी जो सच्चे रहेंगे वो उससे कुछ छुपा नहीं सकेंगे। चौथा, बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करेंगे। कई समझते हैं अमृत वेले उठ तो गए, लेकिन अब बाबा से क्या कहें, क्या योग लगाएं, क्या बातें करें। तो देखिए, बाबा से रोह रेहान करने का अर्थ ही होता है बाबा से बातें करना। कुछ एक टॉपिक लेकर के, कि जैसे बाबा के कोई मुरली के महावाक्य हैं, एक दो पॉइंट लेकर के मनन चिंतन करना, उनको अपने में धारण करना, या बाबा के सामने बैठ जाना और अपने में जो कोई भी एक कहना चाहिए 4 युगों का आत्मा स्वराज्य, जो आत्मा स्वदर्शन चक्र घुमाए, या बाबा का किसी दिन एक टॉपिक ले ले, सिर्फ शुक्रिया करे जो आपने जाना है उन बातों के लिए, बाबा को पहचाना है, बाबा आपको मिला है, तो इस तरह से बाबा का खूब शुक्रिया करें। बाबा ने हमें कल्प में ढूंढा है, कल्प आकर के हमसे मिलते हैं। दूसरा, इन 7 करोड़ इतनी बड़े विश्व से एक विशेष महान आत्माओं को बाबा अपना बच्चा बनाते हैं, अपना साथ हाथ देते हैं। तो यह सब इस तरह से कुछ भी आप उठ करके एक पॉइंट लेकर के, एक टॉपिक लेकर के बाबा से घंटों बात कर सकते हैं। बाबा से बात करने के लिए आपको 24/7 आवर्स भी कम है। जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, वही आपको मन
के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचती हैं बातें। मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा निश्चय कर पीसफुल से जो आपकी अंतर मन में चलता होता है, उस परमात्मा को याद करते हुए वह मन में संकल्प उठाइए। ओम शांति। पांचवा बाबा ने कहा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, तन मन धन सब कुछ समर्पित। जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ सच्ची सिद्धत से हवाले कर देना है ना। छठा बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। अब जो नई दुनिया में जाने का है, या जब आपको नई दुनिया का पता चल ही गया है, इस बात की नॉलेज मिल ही गया है, तो फिर हम पुरानी दुनिया में नरक में पैर रखें और आधा सतयुग में रखें, तो एक नाव पे हम सवार हों, दो नाव पर यदि हम सवार हों और एक पैर इस नाव पर एक पैर उस नाव पर रखेंगे, और वो नाव जब दो डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, तो आपके पैर के क्या हालत होगी, आपकी क्या हालत होगी? आप दो टुकड़ों में बट नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जो कहना चाहिए कि दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। और छठा बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती। आज का गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। यह ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण प्रतिज्ञा करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो यह विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी, वही विजयी पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनते हैं तो प्रजा भी बनती है, परंतु पोजीशन में बहुत फर्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्मों का बोझ भस्म होगा। तुम लिख सकते हो कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह लिखने में कोई डर की बात ही नहीं है। बाप कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। बाबा कहते हैं, बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है नहीं, तुम्हारी ही प्रीत है। बाबा कहते हैं, बच्चे परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन है। यह तो जरूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते हैं, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या पानी की नदियां। पहला बाबा ने कहा, परमात्मा और श्री कृष्ण की जो महिमा है वो अलग अलग लिखो, तभी गीता का भगवान कौन है यह बात समझेंगे और यह क्लियर भी होगा। और बाबा ने दूसरा कहा कि ज्ञान का सागर, पतित पावन, परम पिता या फिर पानी की नदियां। कौन आप आत्माओं को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता है, परमात्मा या फिर पानी की नदियां। आप जिस गंगा में नहाने की बात करते हैं कि वो पतित पावनी गंगा है, तो उस गंगा स्नान से आपकी आत्मा में जो विकार हैं, जो आत्मा तमो प्रधान बनी, जो आत्मा पतित बनी, क्या उस गंगा स्नान से, जिसका नाम
नदी का नाम रख दिया है, पहाड़ों से पानी आता है उसे गंगा कह दिया, तो क्या उसमें स्नान मात्र से आपका आत्मा पावन बन जाएगी, पुण्यात्मा बन जाएगी? तो नहीं। यहाँ परमात्मा कहते हैं यह बात भी समझाओ कि पतित पावन कौन है? तो परम पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने, ज्ञान देने, ज्ञान रत्नों से भरपूर करने आते हैं। तभी फिर हम आत्माएं पुण्यात्माएं बनते। बाबा कहते हैं ज्ञान गंगा व पानी की गंगा। ज्ञान गंगा कहेंगे उसे या पानी की गंगा कहेंगे? अब कौन सी ज्ञान वर्षा है, कौन सी ज्ञान गंगा है जिसके बिना हम पावन नहीं बन सकते? तो वह है स्वयं ज्ञान का सागर, ज्ञान दाता। वो ज्ञान का सागर भी है तो ज्ञान दाता भी है। यूं नहीं कि सागर है तो वो ज्ञान अपने पास में ही रख लेगा। वो अपने पास में ज्ञान रख करके कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे ना तो इस संसार में पाठ बजाना और ना ही इस संसार में राजाई को प्राप्त करना। तो वह यह ज्ञान रख करके कुछ नहीं करेंगे, वो यह ज्ञान देते भी हैं। इसीलिए ज्ञान का सागर, ज्ञान दाता भी। तो यह ज्ञान गंगा व पानी की गंगा है, हाँ, जो नदियां कह देते। तो यह क्वेश्चन बाबा की है, यह तो बहुत सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को। वह तो ढेर हैं, उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए। जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। एक तो गीता का भगवान कृष्ण कह दिया, दूसरा राम रावण को इकट्ठा द्वापर में ला करके एक तो कृष्ण को भी खड़ा कर दिया और राम रावण को भी एक साथ कर दिया। जबकि जब राम होता है तब राम का राज्य होता है, तब रावण का राज्य होता ही नहीं है, असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सूरज भी निकला हो और चांद सितारे भी निकले हो, है ना। तो जब दिन होता है तब रात तो होती नहीं है। तो ठीक इसी तरह से कृष्ण को जो द्वापर में ला करके खड़ा कर दिया, पहली बात तो वो बच्चा सतयोगी प्रिंस है। कृष्ण वो सतो प्रधान अवस्था का बालक जो सतयुग का प्रिंस है, उसे ला करके द्वापर में खड़ा कर दिया, और वो भी बाप और बच्चे की जो बायोग्राफी है उसको इकट्ठा मिक्स कर दिया। उसकी वजह से बहुत बड़ा भूल भी है, और ना तो बाप को समझ पाए और ना ही बच्चे को समझ पाए। और उस छोटे सतयुग को, ए प्रिंस को गीता में ला करके भगवान भी बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि शिव निराकार, जो फिर कृष्ण के हाथ में एक बांसुरी भी दे दी। वो लकड़ी की जो बांसुरी है, उस बांसुरी के बजाने की बात नहीं कही गई, जबकि स्वयं परम पिता परमात्मा यह मुरली ब्रह्मा मुख के द्वारा, अर्थात आप जो है ब्रह्मा को, जो आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा, वही कृष्ण की आत्मा है। तो यूं तो फिर अगर आप समझें तो ब्रह्मा ही कृष्ण उनकी आत्मा बनेगी। तो सुनते कहीं ना कहीं उनसे ही है, लेकिन वह तमो प्रधान पावन नहीं होते, वो सत्य प्रधान नहीं होते हैं। कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने के बाद सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनते हैं, है ना। तो यह जो बांसुरी बजाने की बात हुई है, तो यह मुरली ज्ञान स्वयं परम पिता परमात्मा आकर के देते हैं। वह भी गीता का भगवान निराकारी शिव है, ना कि कृष्ण है। कृष्ण बच्चा है और इस पिता का बच्चा है, वह खुद अभी ऐसा बन रहे हैं, पुण्य आत्मा, है ना। तो बाबा कहते हैं
इस तरह से जो बाबा ने कहा है कि समझ में आए सो करना चाहिए ना, जैसे अब बाबा कहते हैं कि निमंत्रण देना चाहिए किसको, जो गीता पाठशाला वाले हैं, क्योंकि वही भूले हुए हैं और सभी को भुलाते रहते हैं। उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो, फिर जो समझ में आए सो करना, है ना। बाबा कहते हैं तो मनुष्य भी समझे, यह गीता वालों को बुलाते हैं। शायद इन्हों को गीता पर ही प्रचार किया, इन्होंने जो गीता पर ही प्रचार किया। गीता से ही स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग की गीता नहीं, भक्ति मार्ग की गीता नहीं। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूँ। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है। हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ बात है जरूर। अब जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कौन सी मुरली बजाते हैं यह यथार्थ नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं कि जो है बात, लेकिन इस तरह से बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वह जो है, तो बाबा तो सत्य बताते हैं, लेकिन मनुष्य जो अर्थ करते हैं वह बिल्कुल रॉन्ग है ना। कोई भी सत्य नहीं कहते, मैं ही सत्य बताता हूँ। देखिए, जिसके पास में सत्य की नॉलेज होगी वही तो आकर के बताएगा। जो खुद ही असत्य में चल रहे हैं वो सत्यता की नॉलेज कैसे देंगे। आपका पिता का जो उनके पिता का बैकग्राउंड है वह सब आप नहीं जान पाएंगे। आप अपना नाम बता सकते हैं, रहने की जगह बता सकते हैं, अपने माता पिता का थोड़े ना थोड़े किसी न किसी का थोड़ा बहुत परिचय दे सकते हैं, लेकिन जो आपके पिता को पता होगा, आपके बैकग्राउंड फैमिली का जो भी चलता है या कैसा क्या है, गोत्र आदि, ये सब चीजें आपको उतनी नॉलेज यथार्थ रीति पता नहीं होगी जितनी आपके पिता को पता होगी। तो ये सर्व आत्माओं का पिता जो सत्य बात है हम आत्माओं की जानता है, ये मनुष्य सृष्टि का धर्मों का जो पेड़ है, ये 4 युगों की जो सत्यता है वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही जानता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मैं ही सत्य बताता हूँ। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। आत्मा सो परमात्मा यदि होती तो दुनिया में इतने पाप नहीं होते, और यदि परमात्मा द्वापर में आकर के इस तरह से कुछ करते तो भी इतना जास्ती पाप नहीं बढ़ता। परमात्मा हर युग में आकर नए युग की स्थापना नहीं करते। परमात्मा का आना ही होता है जब तक सर्व आत्माएं इस रंगमंच पर आकर अपना ड्रामा पूरा नहीं कर लेती हैं। जब सर्व आत्माओं का पार्ट इस धरा पर, इस साकार दुनिया में खत्म हो जाता है सभी का, तब फिर परमात्मा कल्प के अंत संगम युग पर आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए। फिर नई रीति आदि में शुरुआत होती है आत्माओं के आने की। और ऐसा नहीं कि जो सतयुग में आती हैं आत्माएं फिर वो वापस अपने घर चली जाती हैं, नहीं। जब तक ड्रामा पूरा नहीं हो जाता 84 का, तब तक कोई आत्मा वापस नहीं जाती, है ना। तो लेकिन सबसे जास्ती सतयुग की आत्माओं के जन्म होते हैं, डिटेल्सम धर्म जो है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा सो आत्मा, और परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं है। यह सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं। तुमको पहली मुख्य बात यह समझानी है। बाप कहते हैं यूरोपवासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं,
बॉम्ब शादी बना करके रख रहे हैं अपने भाइयों का ही। जो आत्मा भाई है तो सब अपने ही कुल का विनाश कर रहे हैं, एक तरह से कहना चाहिए अपने ही परिवार का, है ना, क्योंकि सर्व आत्माएं पिता की हैं। लेकिन यूरोपवासी यादवों की बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह विनाश के लिए अच्छी रीति तैयारियां कर रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। बाबा कहते हैं इस तरह से तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, यह भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल, मर्सीफुल। बाकी जो अपना ही कल्याण करने नहीं जानते, वह दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। जो नॉलेज की धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही उच्च पद पाएंगे। उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। हाँ, सपूत कपूत बच्चे होते हैं तो बाबा कहते हैं जो जास्ती सर्विस करेंगे, बाबा कहते हैं वही जो आएंगे फिर उनको ही वही ऊंच पद पाएंगे और उनको ही बाप प्यार करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने व सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी। बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। दैवी गुण भी चाहिए, है? कभी बाबा कहते झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ। बाबा कहते हैं जो मेरे से प्रीत नहीं करते तो पद भी नहीं मिलेगा। कोशिश कर 21 जन्म का वर्षा पूरा लेना है तो प्रदर्शनी मेले पर पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त ठहरे ना। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, क्योंकि अब गीता का भगवान कृष्ण कहा है तो फिर जरूर कृष्ण को याद करते होंगे। तो बाबा कहते परंतु समझते कुछ नहीं है। कृष्ण ने मुरली बजाई, फिर राधे फिर कहाँ गई? बाबा कहते हैं यदि कृष्ण ने मुरली बजाई तो फिर राधे कहाँ गई? हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते हैं सरस्वती को बैंजो दे दिया, बैंजो दे दिया हाथ में, तो बाबा कहते हैं कि मुरली फिर कृष्ण को दे दी है। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की ही बात है, भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। वो चैतन्य शक्तियां नहीं है, आत्मा नहीं है, चित्र है, जड़ चित्र, पूर्वज आत्माएं होकर के गई, सो उनके चित्र हैं। तो बाबा कहते हैं अब वो वैसे नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से भारत की ही बात है। उनके चित्रों को मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग सादी के स्टेच्यू तो बाहर लगा देते हैं। किंग सादी के क्या कर देते हैं, बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते हैं, लगाते हैं, स्टेच्यू बना देते हैं, शो के लिए रख देते हैं कि ये इस देश के ऐसे ऐसे राजा थे। तो बाबा कहते हैं उनके ऊपर फिर पक्षी आकर के किचड़ा डालते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, किंग अंग्रेजी अक्षर है। कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वह महाराजा पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हो तो पहली बात है बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग जाती है। ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है।
या एक दो में आशिक माशुक बन जाना है। बाबा कहते हैं फिर मेरे को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, तुमको ही बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है। इसमें मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं बुद्धि टूटती ही नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। संबंध जिनके संपर्क में रहते हैं उनको ही याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा नाम सुनाए तो ट्रैटर बन जाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। अभी एक तो भगवान से ही जाकर प्रार्थना करते हैं कि भगवान यह जो हो रहा है उसे रोको, और दूसरी तरफ दूसरे ही पल कह देते हैं कि भगवान ये क्या करा रहे हैं आप। तो फिर जब वो करा रहे हैं तो फिर वो रोकेंगे क्यों? जो रोकेगा वो कराएगा क्यों? भगवान तो करा नहीं रहा है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा के नाम को सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं। फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। यदि हम ब्रह्मा बाबा को कुछ भी कहें तो बाप दादा कंबाइंड हैं तो फिर उनको भी सुनाई देगा, है। तो बाबा कहते हैं कि झट सुन लेगा। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। हाँ, ब्रह्मा ही तो आधार है, आधार ब्रह्मा ही है। तो बाबा कहते हैं यदि उनसे नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी ना पढ़ सके। ब्रह्मा बिगर तो शिव बाबा भी सुन ना सके। अब वो परमात्मा तो सुन ना सके बिना ब्रह्मा के द्वारा। तो वह तो आधार है, उन्हीं के द्वारा ही तो हम पहुंचे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से वह झट सुन लेगा। और शिव ब्रह्मा के बिना तो शिव बाबा भी सुन ना सके। इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं हैं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी हैं। कई ये भी कह देते हैं कि बाबा ने चित्र जो रखने मना किए हैं, ब्रह्मा बाबा के क्यों रखते हैं। तो देखिए वह आधार है, और यदि आप आधार को ही नहीं ग्रेड देंगे, आधार को ही नहीं मानेंगे तो आप अपनी बात उनके तक कैसे पहुंचाएंगे। जब आप बात करते हैं तो क्या देखिए, जब हम निराकारी शिव परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम उनसे बल भरते हैं, शक्तियां लेते हैं। लेकिन जब हमें कोई बात पहुंचानी है, कोई बात करनी है तो वह तो आधार को लेकर के ही करना होगा ना, है ना। वो तो आप अनुभव करते हैं परमात्मा की शक्तियों को, लेकिन किसी के थ्रू तो आए हैं ना, तो उनको तो याद करना ही है। बाबा कहते हैं इस तरह से वो तो आधार है, तो उनके द्वारा ही तो मैं पहुंचूंगा और तुम्हारी बात भी उन तक उनके द्वारा ही पहुंचेगी। तो इस तरह से बाबा कहते हैं ऐसा कोई कह देते, मानते हैं कि वो यह तो पुरुषार्थी है, पुरुषार्थी तो सब है, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है ना। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, कोई की तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है, सर्विसेबल बनते नहीं हैं। परंतु बुद्धि एक बाप से रखनी होती है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। अब दोनों रथ चले गए, ब्रह्मा बाबा भी, बड़ा नंदी भी और दादी भी दोनों चले गए, माना दोनों रथ। तो फिर अब कई ऐसा कहते हैं कि बाबा मेरे में आते हैं, तो यह सब झूठ बात है। अब बाबा भोग के अभी बाबा हैं, गए नहीं हैं, लेकिन बाबा अब रथ नहीं लेंगे। अब बाबा जो संदेशी बहन है या ऊपर से ही अपना स्थापना का कार्य और बच्चों को टच करवाते रहेंगे, लेकिन बाबा अब रथ का आधार नहीं लेंगे। बाबा का ज्ञान पूरा हो गया, बाबा का ज्ञान अब पूरा हुआ, है ना। जो भी बाबा को ज्ञान देना था वो 2 रथ के द्वारा ज्ञान पूरा दे चुके। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से फिर कई कहते हैं
कि वो तो पुरुषार्थी है और कोई तो समझाने से समझ जाते हैं लेकिन कोई नहीं समझते हैं। और बाबा कहते हैं इस तरह से बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं कि मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें बड़ी संभाल चाहिए। हाँ, और माया की बहुत प्रवेशता होती है, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब माया है। हैं? वह माया आपको फिर याद नहीं करने देगी, बीच में ही रोक देगी। ऐसे तो फिर भक्ति काल में किसी में बरम बाबा, तो किसी में हनुमान जी, तो किसी में कुछ न किसी में देवी, किसी में काली, किसी में दुर्गा, कोई न कोई आता रहता और उनके पीछे भी तो वही इतने परेशान हो जाते। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे कई समझते, लेकिन वह एक माया है। आपको तो बाबा को याद करना है, कर्म में रहते याद करना है, मन मना भव और माँ में कम। ये दो महामंत्र हैं सतगुरु के। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सिर्फ बाबा बाबा कह देना, तो ऐसे तो बाबा फिर बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं उनको भी कहा गया। हाँ, तो उनको थोड़े याद करना है। आप आत्मा निश्चय करेंगे तो निराकारी शिव परमात्मा की याद में रहेगी बाबा के, फिर आप समान बनना भी है। हाँ, ज्ञान सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं है, ज्ञान धारण करने के लिए है। बाबा कहते हैं बाकी मेरे में यह आता है वह आता है, यह सब बातें जो है माया है। मेरी याद ही नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी, जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे। बाबा तो यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट करने की बात कहते हैं। बाबा डायरेक्ट मिलने आए ना, तो इसीलिए तो फिर कहते हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन का मेला संगम योग पर होता है। तो बाबा कहते हैं कि बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी, है ना। तो बाप कहते हैं तुम माँ में कम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है, त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, बहुत बिगड़ते हैं, और माताओं बहनें चाहती हैं, लेकिन वो ब्रह्मा को देख करके जो फ्रॉडी इस कलयुग में आए हैं वो है कुछ इस तरह से समझ करके माताओं को जो रोक लगाते हैं, है ना। तो वो तो साकार है लेकिन अब तो अव्यक्त है, वो तो है नहीं, होंगे कहीं, तो वो तो ऐसा समझ लेते हैं, है ना, जबकि वो तो अव्यक्त है, अव्यक्त वतन में। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उनके चित्र को भी देख बहुत बिगड़ते हैं। कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, तो चित्र फाड़ भी डालते हैं, ऐसे भी हैं कई। अरे यह तो बाप ने चित्र बनवाए हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, भूलो मत सिर्फ बाप को याद करते रहो, बांधेलियों को भी रणियां नहीं मारनी है, घर में बैठे बाप को याद करती रहो। बांधेलियों को तो अब तो और ही उच्च पद मिल सकता है, तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला ही है ही एक ज्ञान का सागर। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवाय और कोई में है नहीं, ज्ञान का सागर एक परम पिता परमात्मा ही है, उसको ही लिबरेटर कहा जाता है। जो दुखों से छुड़ाता है वो लिबरेटर होता है। हाँ, तो वही एक है जो हमें सदगति देता है। इसमें डरने की क्या बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है, निमित्त मात्र है। ऐसा तो नहीं कि यह मेरा ज्ञान है, मेरी नॉलेज है, मेरा सब कुछ है, मैं ही सुनाती हूँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बाबा ने चुना निमित्त, और ये बाबा के ही ज्ञान है। मैं आत्मा परमात्मा के ज्ञान सुनाने की निमित्त आत्मा हूँ। तो इस तरह से आत्मा में ही ज्ञान है, ना कि शरीर में। तो बाबा कहते हैं डरने की क्या बात है, बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर तुम औरों को। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में
है राम राज्य, कलयुग में नहीं है, सतयुग में तो एक ही राज्य है। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। जिनकी बुद्धि में धारण होती है, जिनको धारण नहीं होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। पद पा नहीं सकेंगे, विनाश तो सबका होना है। यह अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो तो पद भी नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। दधिचे ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। कोई माया आकर के विषय वैतरणी नदी में गोते खाते खाते बिल्कुल एकदम 63 जन्मों से फट से माया आपको गिरफ्त में ले लेती है। तो बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठती है तो नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते हैं। मुख से कहते इससे तो लौकिक के पास चले जाएं, यहाँ तो कोई मजा नहीं है, वहां तो नाटक है, बायोस्कोप आदि खूब है, सिनेमा कहते हैं ना जिसे। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वह यहाँ ठहर ना सके, बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं। खुशी में रहना चाहिए, बाबा खुद कहते हैं खुशी में रहना चाहिए। सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मजा ही नहीं आता है। खुद कहते हैं ना, लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, विश्व की बादशाही, आधे कल्प का सुख, 21 पीढ़ी का। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह बैठ याद करें तो भी खुशी का पारा चढ़े। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन को भी खुशी रहती है। जो हम कहते हैं जो हमारी शुरुआत जिससे होगी फिर वही तो पूरे दिन हमारे साथ रहेगा, है ना। तो आप सुबह सुबह ही व्यर्थ में चले जाएंगे तो फिर आपकी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ नहीं रहेगी, है ना। ये दुनियावी माया में कहीं ना कहीं अटकी रहेगी। बाबा कहते हैं खुशी का पारा तभी चढ़े जब सुबह बैठ अच्छी रीति चिंतन करें या अच्छे संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से खुद को अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन करें पहले, है ना। तो सुबह को चिंतन चलता है तो खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी है। एक रस स्थिति, एक संगठन में, इस सर्विस में ही यह अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अगर यह और दुनियावी बातों में लग गए तो फिर यह सर्विस कब करेंगे? कल करते मर जाएंगे। बाप आए ही हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। यहाँ तो लड़ाई में कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता होगा, वहां तो लड़ाई आदि होगी नहीं। बाबा कहते ये सब पिछाड़ी के हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे, धनी के जो होंगे वह राज्य भाग्य पाएंगे। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो संसार को देने वाला वह जब आपकी पालना करता है तो वह किसी से भीख नहीं मांगने देता है। वो दाता, वरदाता, विधाता स्वयं अपने बच्चों की पालना करता है। मांगने की किसी से दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। ढेर भाई बहन इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा,
बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने बच्चों से कहा, अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाबा ने कहा, बाप से सच्चे दिल रखने हैं। आपस में एक दो के आशिक माशुक नहीं बनना है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहदारियों से नहीं। वरदान में बाबा ने कहा, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। दुनिया ही स्वार्थी है, इधर तो संबंध भी स्वार्थ से चलते हैं। रिश्ते नाते सब कुछ किसी न किसी तरह का स्वार्थ है। आज के समय में तो यदि एक माँ और बच्चे का भी संबंध है तो कहीं ना कहीं स्वार्थ ही है। तो बाबा कहते हैं, आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। मैं को मारना नहीं है, मैं को जानना है। मैं से मन मैला होता है, उस मैल को निकालना है ना। तो बाबा कहते हैं, पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। यह स्वार्थ गाया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज का स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। और दिन में कई बार यह आप संकल्प कर लें कि मैं फरिश्ता, मैं विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता मंदिर में विराजमान गणेश हूँ। ओम शांति।